या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। बस नाना जी के साथ बचपन से रहने को मिला तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था उस समय से ही, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे चित्रकूट में रहते थे तब नाना बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सिखवाने की कोशिश करते थे। चित्रकूट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप करवाते थे और वहाँ पे हम लोग को सीखने के लिए मिलता था। अलग अलग एक्टिविटीज़ होती थी, तबला हो, हारमोनियम हो, डांस हो। मेरा हमेशा डांस के प्रति उत्साह ज़्यादा रहा है, तो मैंने भरतनाट्यम सीखा है और अभी भी सीखते रहते हैं, क्योंकि अगर प्रैक्टिस ना करो तो चीज़ें छूट जाती हैं, तो उसका प्रयास करते रहते हैं। एक अथिरा दीदी करके हैं यहाँ, उनसे मैं अभी भी डांस सीखती रहती हूँ और कुछ कुछ परफॉर्म कभी कभी करते रहते हैं। और फिर हम राजघाट बेसेंट स्कूल की करके है, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन का स्कूल है, वहाँ मैंने अपनी पढ़ाई की। बोर्डिंग स्कूल है वो। हमारे स्कूल में ना हमेशा ये सिखाते थे कि कैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ को अपने लाइफ में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं और अपना जो स्ट्रेस है उसे रिलीव कर सकते हैं। क्योंकि जब बोर्डिंग स्कूल में आप रहते हो तो आप बहुत अकेला महसूस करते हो, आपके पास कोई गैजेट्स वगैरह नहीं होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं रहते हैं, आप फ्रेंड्स बनाते हो, लेकिन आप कुछ अलग अगर सीखते हो तो आप उसमें इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाते हो और आप जो अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। तो हमारे सैटरडे संडे को भी एक्टिविटी पीरियड के लिए हमेशा जो कल्चरल आर्ट रूम होता था वो खुला रहता था। तो मैं खुद स्कल्पचर सीखती थी उस टाइम पे, और हम लोग डांस सीखते थे, हमारा गिटार था और बहुत सारी अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। पर्सनली मैंने 3-4 स्पिक के भी अटेंड किए हैं, जहाँ हम लोग खुद गए थे। वहाँ योगा की प्रैक्टिसेस और सुबह से लेके शाम तक की हमारी क्लासेस होती थी। वहाँ हम चीज़ें देखते थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट परफॉर्म करने आते थे। मैंने खुद अपने जीवन में यह महसूस किया है कि जब हम आर्ट से इन्वॉल्व रहते हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ एक इम्प्रूवमेंट आता है, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। क्योंकि हम अगर पढ़ाई बस की बात करते हैं तो हम इतना स्ट्रांग महसूस नहीं करते कि हम कहीं खड़े होकर कुछ बोल सके या कुछ कह सके। पर अगर हम आर्टिस्ट हैं तो हम अपनी जो इनर्ट फीलिंग है, जो हम शायद किसी को बता भी नहीं सकते, वो हम आर्ट के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे मैं कभी कभी कविता लिखती हूँ तो मेरी मोस्टली कविता ऐसी होती है जो किसी को देख के उनके पेन के ऊपर हो शायद, या कुछ मेरे अंदर चल रहा हो जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती उसके बारे में होती है, या हिंदी हो इंग्लिश हो, वो मूड पे डिपेंड करता है। आप रात के 3 बजे भी सोते सोते आपके दिमाग में कुछ चीज आती है और आप उठ के लिखने लग जाते हो, या उठ के आप मे बी पेंटिंग बनाने लग जाते हो। क्योंकि आइडिया, वो क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट से आती है, वो क्रिएटिविटी पढ़ने से नहीं आती। क्योंकि नाना हमेशा यही कहते थे कि खेल खेल में पढ़ाई होनी चाहिए, एंड आई फील ओनली एक जो फील्ड है, जो आर्ट है, वो खेल खेल की पढ़ाई है या तो स्पोर्ट्स। क्योंकि वो आपको एक बहुत स्ट्रांग बनाता है और बहुत इंडिपेंडेंट बनाता है, क्योंकि आपको किसी के लिए नहीं करना है, आप अपने मूड से कर रहे हो, अपने मन से कर रहे हो। मैं अभी फिलहाल लॉ कर रही हूँ, लेकिन मैं अंदर से मैंने 11th में साइकोलॉजी ली थी, और साइकोलॉजी के साथ मेरा ऐसा था कि कोई और भी कर सकता है ये चीज़, कि साइकोलॉजी में अगर डांस या पेंटिंग को इन्वॉल्व करते हैं तो दैट्स अ नाइस थेरेपी का एक फॉर्म है वो। कि जब लोगों को मेंटल इलनेसेस होती हैं, आजकल जब से कोविड बढ़ा है, बहुत सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं, या लोगों को बहुत डिप्रेशन आ रहा है, लोग अब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे चीज़ों को, तो आई फील आर्ट इज द ओनली मीडियम टू चेंज देयर माइंडसेट। और हम लोग अगर किसी एक जन का भी वो माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, उनको डिप्रेशन से बाहर ला सकते हैं, तो ओनली आर्ट इज अ मीडियम। मेरी 2 बहनें हैं, साउथ में रहती हैं वो दोनों, वो मेरे लिए हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं। क्योंकि वो जब छोटे थे, उन्हें छोटे से, मतलब जो मेरे मौसा जी हैं वो खुद मूवी राइटर हैं, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने उन दोनों जन को छोटे से बहुत चीज़ें सिखाई। वो सिंगिंग करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वो ड्राइंग करते हैं, वो पढ़ाई में भी सबसे आगे हैं, वो डांस में भी उनकी डिस्टिंक्शन डिग्री है। उनने सारे जो कल्चरल सीखे हैं उसके सबके पेपर दिए हैं और सब गोल्ड मेडल से पास किए हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम सबको ना कुछ ऐसा सीखना चाहिए जिससे हम इम्प्रूव कर सकें। मेरे को ऐसा पर्सनली कुछ ऐसा नहीं मिला कि मैं एक जगह रह करके इतना कुछ सीख सकूं, लेकिन माँ पिताजी के साथ या नाना जी के साथ रहने की वजह से लोग बड़े बड़े वहाँ आते थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट चित्रकूट आते थे, नाना जी के जन्मदिन में कार्यक्रम होते थे, वहाँ पे गांव वालों के लिए होते थे, तो बहुत बड़े बड़े लोग आते थे। उनको देख करके जो भी सीखा है वो मैंने सिर्फ सोशल लर्निंग के थ्रू सीखा है, कोई क्लास अटेंड करके कुछ भी नहीं सीखा आज तक। पर मेरा हमेशा आर्ट के प्रति ना बहुत ज़्यादा एक इंक्लाइन रही हूँ मैं, स्पेशली जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है वो मेरे को हमेशा बहुत एक्टिवेटेड फील करती है। एक बार एक फनी इंसिडेंट है, हम लोग के 10th में ना स्कूल में काउंसलिंग हो रही थी,
तो एक पेरेंट थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट थे। वो बच्ची जो थी ना वो डांस बहुत अच्छा करती थी। उसके पेरेंट्स चाहते नहीं थे कि वो डांस में जाए या आगे कुछ करे, उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो ऐसे ही हम लोग जैसे अपन से बैठे वैसे मीटिंग होती थी कि सब अपने बात बोलो कि तुम्हें क्या कहना है, तुम्हें क्या कहना है टाइप। तो उनने ऐसे ही मैंने बोला कि मेरे को मतलब मुझे डांस बहुत पसंद है और मैं करती रहूँगी, आगे भी करती रहूँगी, इवन इफ आई एम स्टडी। तो इसे नहीं, पढ़ाई में अगर ये सब इन्वॉल्व करो तो पढ़ाई का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, पढ़ नहीं पाते और ऐसा वैसा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है कि तुम्हारे 10th की बोर्ड चल रहे होंगे और तुम्हें कोई कह देगा कि तुम डांस कर रही हो, प्रैक्टिस कर रही हो, तुम करोगी क्या? मैंने कहा मैं 10th की बोर्ड छोड़ के प्रैक्टिस करूँगी, मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है शायद वो चीज़। और शायद उसी की वजह से मेरे एग्जाम भी बहुत अच्छे हुए, क्योंकि जब हम लोग स्पोर्ट्स खेलने हम लोग को कंपलसरी रहता ही था, चाहे 12th बोर्ड हो चाहे 10th बोर्ड हो, या इवन हम लोग को आर्ट करने जाना ही होता था कि वो माइंड डाइवर्ट कर सके और रेस्ट ले सके, माइंड को पीस दे सके। तो इट्स जस्ट दैट कि आप लोग, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग वो चीज़ कर रहे हो जो आपको खुद से हैप्पी फील कराता है। बिकॉज आई वुड हैव बीन सो हैप्पी इफ आई वाज पार्ट ऑफ दिस university, this college, and I would have been so happy to be doing what I love. I still love law, but I would have been happy if I was doing only dance and not studying law. Thank you.